पिछले एपिसोड में तांगसन ने उन 15 टन एंटी एम्परर की स्पीड रिंग को ऑब्जर्व कर लिया था, लेकिन तीन स्पीड रिंग को फोर्सफुली ऑब्जर्व करने की वजह से उसे बैकलैश का सामना करना पड़ा था। वह खुद को रिकवर कर ही रहा था, तभी उस पर हुलिना ने अटैक कर दिया था। तांगसन हुलिना की पावर देख बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो मन में कहता है, हुलिना के अटैक पहले से ज़्यादा फियर्स और पावरफुल हो गए हैं। मैं उसके अंदर से इवल प्रेजेंस को फील कर पा रहा हूँ। तांगसन हुलिना को ब्लूसर प्लांट में पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हुलिना सभी ब्लूसर प्लांट को एक झटके में काट देती है और तांगसन पर अटैक कर देती है। तांगसन अपनी हेमान मास्टर सोल का यूज़ नहीं कर सकता था। वह सिर्फ अपनी ब्लूसर एम्परर मास्टर सोल पर ही रिलाई कर सकता था। वो अपने टी-स्पाइडर बोन का यूज़ करके हुलिना के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तांगसन की बॉडी से लाइटनिंग स्पार्क्स निकल रहे थे। उसकी बॉडी को बैकलैश का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए वह हुलिना के साथ अपनी फुल पावर का यूज़ करके फाइट नहीं कर पा रहा था। हुलिना तांगसन को सरप्राइज करते जा रही थी। वह तांगसन से कहती है, तांगसन, आज मैं हम दोनों के बीच के क्रिजेस को ख़त्म कर दूंगी। इतना कहकर हुलिना अपनी हेड सोलिस के यूज़ करके तांगसन को ट्रैप कर लेती है और उस पर अपनी स्कल बोन से अटैक करती है। तांगसन हुलिना के स्पिरिचुअल अटैक से बचने के लिए वास्ट से स्कल का यूज़ करता है, पर तभी हुलिना अपनी राइट आर्म सोल बोन स्किल का यूज़ करके तांगसन पर अटैक कर देती है, जिससे तांगसन दूर जाकर गिरता है। तांगसन को हुलिना के साथ फाइट करने में दिक्कत हो रही थी और टाइटन लेफ्ट आर्म सोल बोन स्किल का यूज़ करके हुलिना पर अटैक करता है, जिसे हुलिना डॉज कर लेती है। इसके बाद हुलिना अपने अटैच सोल बोन, जो कि इसकी टेल है, उसका यूज़ करके तांगसन को पकड़ लेती है और उसे दूर बड़ी चट्टानों में फेंक देती है। जिसके बाद अपनी टॉर्स ऑफ बोन की सोल स्किल का यूज़ करके तांगसन पर अटैक करती है। तांगसन हुलिना के अग्रेशन को देख शॉक हो जाता है। वह डायमंड एक्स का यूज़ करके हुलिना के अटैक को ब्लॉक कर देता है। दोनों के अटैक बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। आसपास के पहाड़ टूटकर चकनाचूर हो रहे थे। तांगसन अपने फुल पोटेंशियल का यूज़ नहीं कर पा रहा था। तांगसन गोल्डन हर्बिट की फर्स्ट स्किल का यूज़ करके कई सारे वर्लपुल बना लेता है और उसमें हुलिना को पकड़ने की कोशिश करता है। यह देखकर हुलिना अपनी सोल बोन फ्यूजन स्किल का यूज़ करके खुद को अनस्टॉपेबल वर्ल्ड से बचा लेती है। जिसकी हुलिना अपनी 9 सोल स्किल का यूज़ करके तांगसन पर अटैक कर देती है। यह देखकर तांगसन टाइटन लेफ्ट आर्म सोल बोन स्किल का यूज़ करके हुलिना के अटैक पर काउंटर अटैक कर देता है। दोनों का अटैक आपस में टकराता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। तांगसन अटैक फोर्स की वजह से दूर चला जाता है। तांगसन हुलिना के अगेंस्ट अपने फुल पावर का यूज़ नहीं कर पा रहा था। हुलिना अपनी 8 सोल स्किल का यूज़ करके तांगसन को ट्रैप कर लेती है। तांगसन खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने हमारे मार्शल सोल का यूज़ नहीं कर सकता था। उसकी बॉडी से लगातार स्पार्क्स निकल रहे थे। तांगसन अभी तक उन 15 टन एंटर की स्पीड रिंग को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। तांगसन अपनी पर्पल गॉडलाइट से हुलिना पर अटैक करता है। हुलिना तांगसन के स्पिरिचुअल अटैक को अपनी माइंड पावर से ब्लॉक कर देती है और तांगसन पर ही स्पिरिचुअल अटैक कर देती है। तांगसन ने अपनी पिछली फाइट में अपने कुछ ज़्यादा ही स्पीड पावर का यूज़ कर दिया था। उन 15 टन टेम्पर्स की स्पीड रिंग की वजह से उसकी स्पीड पावर भी डैमेज हो गई थी। वह हुलिना के अगेंस्ट खुद को डिफेंड भी नहीं कर पा रहा था। हुलिना तांगसन को ख़त्म करने फिर से अपनी 9 सोल स्किल का यूज़ करती है। तांगसन खुद को हुलिना के कंट्रोल से छुड़ाकर ट्राइडेंट को आगे करके हुलिना के अटैक को ब्लॉक करने लगता है, लेकिन हुलिना का अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तांगसन हुलिना के अटैक से इंजर्ड हो जाता है। तांगसन मन में कहता है, मैं बिल्कुल भी फाइट बैक नहीं कर सकता।
अगर इसने मुझ पर एक और अटैक कर दिया तो मैं मारा जाऊंगा। होलिना तांगसन से कहती है, तुम हार चुके हो, तुम्हारे पास फाइट बैक करने की स्ट्रेंथ नहीं बची है। मेरे पास तुम्हें मारने का मौका है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तुमने 2 बार मेरी जान बचाई है, अब तुम्हारा मुझ पर कोई कर्ज नहीं है। अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगी तब मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इतना कह के होलिना वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। तांगसन पुरानी बातों को याद करने लगता है। जब उसने सेम डायलॉग होलिना को चिपकाया था, उसे होलिना के लिए बुरा लगता है, लेकिन वह इस बारे में ज़्यादा न सोचकर खुद को रिकवर करने लगता है। तांगसन सबसे पहले उन 315 टन एंड टेम्पर की स्पिटरिंग को कंट्रोल करता है, साथ ही अपनी डैमेज विजुअल पावर और स्पीड पावर को रिकवर करता है। इसके बाद हम राक्षसा रैलम के अंदर होलिना को देखते हैं, जिसके गॉड बनने का रिचुअल शुरू हो जाता है। होलिना को उसका नया गॉड लुक मिलने लगता है। इस रिचुअल की वजह से इन्वायरमेंट में अनयूजुअल एनर्जी फ्लक्चुएशन होने लगती है, जिसे तांगसन फील कर लेता है। तांगसन समझ जाता है कि होलिना ने अपने सारे टेस्ट पास कर लिए हैं और अब वह गॉड बन गई है। वह जल्दी से तियान एम्पायर तक यह मैसेज पहुंचाना चाहता था, ताकि तियान एम्पायर खुद को तैयार कर सके। तांगसन के अभी भी 2 टेस्ट बचे हुए थे। वह जल्दी से जल्दी उन्हें पूरा करना चाहता था, ताकि तियान एम्पायर को भी एक गॉड से लड़ने का सहारा मिल जाए। तांगसन ये सोच ही रहा था, तभी वह अपने पास एक स्ट्रांग प्रेजेंस को फील करता है। वह अपना टाइटेंट लेकर फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तभी वहाँ होलिना आ जाती है। तांगसन होलिना को देख शॉक हो जाता है। वह होलिना से कहता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है तुम राक्षसा गॉड बन गई हो। होलिना हाँ में जवाब देती है और कहती है, मैं राक्षसा गॉड बन गई हूँ, इसके लिए मैं सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग ऑपरेट होने की वजह से मैं इतना आगे आ पाई हूँ। तांगसन होलिना से पूछता है, आखिर तुम किस तरह से मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो। होलिना कहती है, मैं अब तक जिनसे भी मिली हूँ उन सभी में तुम सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहती हूँ। डील का सुनकर तांगसन शॉक हो जाता है। वह होलिना से डील के बारे में पूछता है। होलिना कहती है, इस वॉर की वजह से तीनों एम्पायर की आम जनता बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। हम दोनों ही ये जंग रोकना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि दोनों एम्पायर इस दोनों कॉन्टिनेंट पर मार्शल एम्पायर के आधिपत्य को स्वीकार कर ले। अगर तुम मार्शल एम्पायर को सरेंडर कर देते हो तो मैं तुम्हारे बाकी के टेस्ट को पूरा करने में तुम्हारी हेल्प करूँगी। तांगसन कहता है, अगर मैं मना करता हूँ तो तुम क्या करोगी। होलिना कहती है, तांगसन मैं जानती थी कि ये जानते हुए भी कि मैं गॉड बन गई हूँ, तुम मेरे आगे सरेंडर नहीं करोगे। एक ओपोनेंट के रूप में मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं जानती हूँ कि अगर मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी तो तुम एक दिन मेरे लेवल पर पहुँच जाओगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस दोनों कॉन्टिनेंट को यूनाइट करने में मार्शल एम्पायर का साथ दो, वरना तियान एम्पायर के साथ ख़त्म होने के लिए तैयार हो जाओ। तांगसन होलिना से कहता है, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे आगे कभी सरेंडर नहीं करूँगा। भले ही तुम एक गॉड बन गई हो, मैं कभी दुश्मन के आगे खुद को सरेंडर नहीं करूँगा। अपमानजनक जीवन जीने से अच्छा है सम्मान की मौत मारना। होलिना, आज मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ। ज़िंदगी मेरी ख्वाहिश है और न्याय मेरी इच्छा है। अगर दोनों दांव पर लगे हो तो मैं इंसाफ के लिए मैं अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहने के बाद तांगसन गोडाथर हर्बिट की थर्ड स्केल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को यूज करके हुलिना पर अटैक कर देता है। ये देखकर हुलिना मन में शाय करती है और कहती है,
मैंने तुम्हें समझने में कोई गलती नहीं की है। वह सीगोर के टाइडेंट को अपनी तरफ बढ़ता देख सीगोर के टाइडेंट को अपनी तरफ बढ़ता देख हुलिना मन में कहती है, तुम्हारा ये अटैक पहले मुझे थ्रेटन कर सकता था, लेकिन अब नहीं। इतना कह के हुलिना राक्षस गॉड की साइड से तांग टाइडेंट को डिफ्लेक्ट कर देती है। तांग टाइडेंट एक पहाड़ से जाकर टकराता है, जिससे वह पहाड़ चकनाचूर हो जाता है। होलिना अपनी डिवाइन पावर का यूज़ करके टाइडेंट को अपने पास खींच लेती है। इसके बाद होलिना तांगसन की तरफ देखने लगती है, लेकिन उसे आसपास तांगसन दिखाई नहीं देता। वह हैरान होते हुए कहती है कि तांगसन ने टाइडेंट को सिर्फ मेरा ध्यान भटकाने के लिए फेंका था, ताकि वह बचकर निकल सके। नहीं, तांगसन कोई डरपोक नहीं है। उसने अपना सीगोट टाइडेंट भी पीछे छोड़ दिया है। सीगोट बनने के लिए उसे अपने टाइडेंट की ज़रूरत है। इसके बाद हुलिना तांगसन का पता लगाने के लिए अपने डिवाइन सेंस का यूज़ करती है। वह अपने डिवाइन सेंस को फॉरेस्ट के अंदर स्प्रेड कर रही थी। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जो कि हुलिना से दूर भाग रहा था। तांगसन ने खुद को छुपाने के लिए फॉरेस्ट के ब्लूसर प्लांट का यूज़ किया था। तांगसन अपने ब्लूसर डिवाइन की फाइनल लेवल स्किल और रिवर रनिंग इनटू द सी को भी रिलीज़ कर देता है, ताकि अपनी ऊर्जा को बचा सके और अपनी बॉडी में हो रहे स्प्लिटरिंग के क्लैश को धीमा कर सके। तांगसन फिलहाल इस लड़ाई को टालने की कोशिश कर रहा था, ताकि वह पहले खुद को पूरी तरह से रिकवर कर सके। भले हुलिना राक्षस गॉड बन गई है, लेकिन अगर तांगसन पूरी तरह से रिकवर हो जाता है तो वह हुलिना को चैलेंज कर सकता है। तांगसन सभी ब्लूसर प्लांट को आदेश देता है कि वह हुलिना के राक्षस गॉड बनने की खबर उसके परिजनों तक पहुंचा दे। तांगसन का आदेश पाकर स्टार दो ग्रेट फॉरेस्ट के ब्लूसर प्लांट ये इन्फॉर्मेशन जेलिंग पास तक पहुंचाने लगते हैं। तांगसन ने यह अनुमान लगाया था कि उसका मैसेज मार्शल एम्पायर को पार करके लगभग 3 दिनों में जेलिंग पास पहुंच जाएगा। वह चाहता था कि ये इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी उसकी मॉम तक पहुंच जाए, ताकि उसकी मॉम बाकियों तक ये खबर पहुंचा सके, जिसके बाद वे गॉड लेवल अपोनेंट से लड़ने की तैयारियां कर पाएंगे। तांगसन 3 दिनों तक हुलिना से बच के रहना चाहता था, ताकि यह मैसेज उसकी मॉम तक पहुंच जाए। इसके बाद हम शैक डेविल्स को देखते हैं, जिनकी हालत बहुत बुरी थी। बिया को सबसे ज़्यादा इंजरीज आई थी। शावू को तांगसन की चिंता हो रही थी, क्योंकि होलिना ने कहा था वह इन सभी के बाद सीधे तांगसन के पास जाएगी। मोटू को भी तांगसन की चिंता हो रही थी, क्योंकि उसने अभी पहली बार होलिना की रियल पावर का स्वाद चखा था। फैंग शॉटेन कहता है, होलिना सच में मार्शल एम्पायर की गोल्डन जनरेशन कहलाने की वर्दी है, लेकिन वह अभी भी तांगसन से बहुत पीछे है। क्लेयर्स का हैमर में स्प्लिटिंग ऐड करने के बाद तांगसन की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। निंगरोंग रोंग शव को शांत करती है और कहती है, हमें यहीं पर ब्रदर सान का वेट करना चाहिए। अगर ब्रदर सान को आने में देरी हो जाएगी तो हम उसके पास जाएंगे। दावे कहता है, हमें सबसे पहले खुद को रिकवर करना होगा, वरना हम बेवजह मुसीबत मोल ले लेंगे। बिया शावू को शांत करती और कहती है, तांगसन को कुछ नहीं होगा। अगर हम यहाँ से वापस जाएंगे तो हमें ना पाकर तांगसन टेंशन में आ जाएगा, इसलिए तांगसन पर भरोसा रखो, वह ज़रूर आएगा। लेकिन शावू को अभी भी तांगसन की चिंता हो रही थी। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जो कि अभी भी हुलिना से बचकर भाग रहा था। उसे भागते हुए पूरा 1 दिन हो गया था। इसके बाद हम हुलिना को देखते हैं, जो कि अपनी डिवाइन सेंस का यूज़ करके तांगसन को खोजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह तांगसन का पता नहीं लगा पाती। इसके बाद हुलिना अपनी डिवाइन पावर को रिलीज़ करती है, ताकि वह तांगसन को बाहर आने पर फोर्स कर सके। हुलिना के डिवाइन पावर के रिलीज होते ही कई घोस्ट शैडो तांगसन का पीछा करने लगते हैं। हुलिना की डिवाइन पावर की वजह से फॉरेस्ट की
कमज़ोर प्लांट्स मरने लगती है। तांगसन हुलिना की डिवाइन पावर से बचने के लिए हवा में उड़ जाता है, लेकिन हुलिना अपनी डिवाइन पावर को पूरे फॉरेस्ट में स्प्रेड कर रही थी। तांगसन समझ जाता है कि वह इस तरह हुलिना से बचकर नहीं भाग पाएगा और हुलिना से फाइट करने तैयार हो जाता है। तांगसन की प्रेजेंस को फील करते ही हुलिना उसके आगे पहुंच जाती है। हुलिना तांगसन से कहती है, मैं जानती थी कि तुम कोई डरपोक नहीं हो, तुम बस समय निकाल रहे थे ताकि मुझसे बचने की प्लानिंग कर सको। अब जब तुमने खुद को शौक लिया है तो मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर क्या चीज़ है जिसने तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस दिया है। हुलिना की बात सुनकर तांगसन के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वह स्माइल करता कहता है, राक्षस गॉड हुलिना, अगर एक ह्यूमन बीइंग तुम्हारे आगे शर्त रखता है तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगी? बैठ कर सुनकर हुलिना कुछ सोचती और कहती है, तांगसन, तुम सच में बहुत स्मार्ट हो। चलो ठीक है, पहले सॉटर सिटी में तुमने मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया था, इसलिए अब मेरी बारी है। ठीक है, अब तुम मुझे अपनी शर्त बताओ। इतना कह के हुलिना तांगसन को सीगोल का टाइटल दिखाकर उसे लुभाने की कोशिश करती है। हुलिना के राज़ी होते ही तांगसन स्माइल करता है और उसे अपनी शर्त बताता है और कहता है, मेरी शर्त बहुत ज़्यादा सिंपल है। हम दोनों बिना डिवाइन वेपन का यूज़ किए फाइट करेंगे। अगर तुमने मुझे 30 मिनट में हरा कर मुझे कैद कर लिया तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं खुद को तुम्हें सौंप दूँगा। लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे सिकोटा डेंट वापस देना होगा। साथ ही यहाँ से बाहर निकलने के लिए मुझे 3 दिनों का समय देना होगा ताकि मैं शांति के साथ यहाँ से निकल पाऊँ। तुम उन 3 दिनों के बाद बेशक मेरा पीछा कर सकती हो, और अगर उन 3 दिनों के बाद तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं खुद को तुम्हें सौंपने के लिए तैयार रहूँगा। तांगसन की बातें सुनकर हुलिना हैरान हो जाती है, क्योंकि वह तांगसन को बहुत अच्छे से जानती है। तांगसन इतना कॉन्फिडेंट है तो इसके पीछे ज़रूर कोई वजह होगी। लेकिन हुलिना तांगसन के एहसान का बदला चुकाना चाहती थी, इसलिए वह शर्त मान जाती है। लेकिन वह तांगसन को सीगोल का ट्राइडेंट वापस देने से मना करती है और कहती है, इस ट्राइडेंट को तुम मुझे हराने के बाद ही ले जा सकते हो। इतना कह के हुलिना सीगोल के ट्राइडेंट को नीचे फेंक देती है और उसे अपने डिवाइन पावर का यूज़ करके सील कर देती है। इसके बाद वह तांगसन से कहती है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम किस तरह मेरे अटैक्स के आगे खुद को डिफेंड करते हो। इतना कह के हुलिना अपनी स्प्लिटरिंग को रिलीज करती है। हुलिना के पास 4 रेड और 5 ब्लैक कलर की स्प्लिटरिंग थी। ये देखकर तांगसन हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, जैसे मैंने सोचा था, राक्षस गॉड को इनहेरिट करने के बाद हुलिना के स्प्लिटरिंग की एज में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही उसकी स्प्लिटरिंग में डिवाइन ऑरा भी रेडिएट हो रहा है। हुलिना अपनी सोल स्किल के यूज़ करने के दौरान अपनी डिवाइन पावर का भी यूज़ कर सकती है। तांगसन ये सोच ही रहा था, तभी अचानक वहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। हर तरफ काले बादल छा जाते हैं। तभी हुलिना के चारों तरफ डार्क पर्पल कलर की एनर्जी आ जाती है, जो एक स्प्लिटरिंग का रूप लेने लगती है। हुलिना के गॉड लेवल स्प्लिटरिंग के बनते ही हुलिना अपनी डिवाइन पावर को रिलीज़ करने लगती है। तांगसन हुलिना के गॉड लेवल स्प्लिटरिंग के प्रेशर को फील कर पा रहा था। तांगसन इस प्रेशर के आगे खुद को ठीक से खड़ा भी नहीं रख पा रहा था। तांगसन इस स्प्लिटरिंग की एज का अनुमान नहीं लगा सकता था। तांगसन हुलिना के गॉड लेवल स्प्लिटरिंग के प्रेशर के आगे खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है। वह अपनी सभी स्प्लिटरिंग को रिलीज़ करता है, जिसके बाद वह हुलिना के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मैंने ये पहले सोच कर रखा है कि मैं 30 मिनट तक तुम्हारे अटैक्स को नहीं सहूँगा, बल्कि तुम मेरे अटैक्स को
30 मिनट तक तो होगी। इतना कहने के बाद तांगसन अपने ब्लू सर एम्पर की फर्स्ट स्प्लिट रिंग को बर्न कर देता है। स्प्लिट रिंग के बर्न होते ही तांगसन की बॉडी ब्लू फ्लेम से जगमगाने लगती है। यह तांगसन की खुद की क्रिएटेड स्किल है, जिसमें वह ग्रेट सिमर हैमर के रिंग डेटोनेशन स्किल की तरह अपने ब्लू सर एम्पर की स्प्लिट रिंग को बर्न कर रहा था, ताकि उस स्प्लिट रिंग की पूरी एनर्जी तांगसन में फ्यूज़ हो जाए और तांगसन गॉड लेवल अटैक्स लॉन्च कर पाए। होलिना तांगसन से कहती है, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम किस तरह से स्ट्रगल करते हो। तांगसन अपनी फर्स्ट स्प्लिट रिंग को बर्न करता है, जिससे स्टार दो ग्रेट वर्ल्ड से एनर्जी निकलकर तांगसन में फ्यूज़ होने लगती है। फॉरेस्ट की असीम ऊर्जा को तांगसन में समाते देख होलिना हैरान होते हुए कहती है, तांगसन ने तो भी अपनी डोमेन को रिलीज नहीं किया है, तो फिर वह कैसे फॉरेस्ट की ब्रूसल प्लांट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पा रहा है। तांगसन अपने फर्स्ट स्प्लिटिंग को बर्न करके उसकी पावर अपने राइट हैंड में फ्यूज़ कर लेता है, जिसके बाद वह होलिना पर अटैक करने चला जाता है। होलिना तांगसन के फिस्ट अटैक को बहुत आसानी से ब्लॉक कर लेती है, लेकिन वह तांगसन के अटैक में बहुत स्ट्रॉन्ग लाइफ ऑरा को फील करती है। वह फील करती है कि तांगसन के लाइफ ऑरे ने कुछ देर के लिए उसके डिवाइन ऑरा को भी सप्रेस कर दिया था। होलिना स्माइल करती है, जिसके बाद वह गॉड लेवल फोर्स जनरेट करके तांगसन पर अटैक करती है, जिससे तांगसन सैकड़ों मीटर दूर जाकर गिरता है। होलिना पलंग झपकते तांगसन के आगे आ जाती है, जिसके बाद वह अपनी सेकंड स्प्लिटिंग को भी बर्न कर देता है और ब्रूसल प्लांट की एनर्जी का यूज़ करके होलिना पर अटैक कर देता है। लेकिन होलिना तांगसन के अटैक को एक ही हाथ से रोक लेती है, लेकिन तांगसन की अटैक फोर्स उसके पार निकल जाती है। होलिना फील करती है कि तांगसन की पावर और उसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई है। इसके बाद होलिना तांगसन पर अटैक करके उसे दूर उड़ा देती है। वह मन में कहती है, तांगसन एक के बाद एक अपने स्प्लिटरिंग को बर्न कर रहा है, शायद इसी वजह से उसकी स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बाद तांगसन फिर से होलिना पर अटैक करता है, पर होलिना उसे पैर से पकड़कर दूर फेंक देती है। जिसके बाद तांगसन अपनी लेफ्ट लेग सोलबोन स्किल का यूज़ करके होलिना पर अटैक करता है। यह देखकर होलिना अपनी डिवाइन पावर का यूज़ करके एक स्लैश अटैक करती है, जिसे टकरा कर तांगसन का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही होलिना का अटैक तांगसन को भी इंजर्ड कर देता है। तांगसन अपनी थर्ड स्प्लिटिंग को भी बर्न कर देता है। वह फॉरेस्ट की एनर्जी को ऑब्जर्व करके अपनी पावर को गॉड लेवल पर ले जाने की कोशिश करता है। यह देखकर होलिना तांगसन से कहती है, तांगसन तुम व्यर्थ में स्ट्रगल कर रहे हो। इतना कह के होलिना अपनी सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल का यूज़ करके तांगसन पर अटैक कर देती है। यह देखकर तांगसन एज ए राइट आर्म सोलबोन स्किल का यूज़ करके होलिना के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, जिसके बाद तांगसन होलिना पर पंच कर देता है। तांगसन का यह पंच बहुत ज़्यादा पावरफुल था। इस पंच को ब्लॉक करने के बाद होलिना के हाथ भी कांपने लगे थे। ये देखकर होलिना तांगसन पर अटैक कर देती है, जिससे तांगसन फिर से नीचे गिर जाता है। लेकिन अगले ही सेकंड वह फिर से होलिना पर अटैक करने चला जाता है। ये देखकर होलिना अपनी डिवाइन पावर का यूज़ करके तांगसन के इस यूनिक अटैक को ब्लॉक करने लगती है। दोनों के अटैक टकराने से वहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। तांगसन होलिना से पिटकर दूर चला जाता है। वह कई सारे पेड़ से टकरा कर सीधे झंडे के पास पहुंच जाता है। होलिना भी सेकंड्स के अंदर झंडे के पास पहुंच जाती है। इसके बाद झंडे की चट्टानों में फंसा तांगसन खुद को संभालते हुए नीचे आता है। होलिना के अटैक की वजह से तांगसन को कई इंटरनल इंजरीज आई थी। तांगसन
अपनी एनर्जी को पीक तक ले जाने की कोशिश करता है। ये देखकर हुलिना तांगसन से कहती है, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मेरे और कितने अटैक्स झेल सकते हो। तांगसन बिना रिप्लाई दिए अपने फोर्स सोलिन को रिलीज कर देता है। वह दौड़ते हुए झरने के बाहर आता है, जिसके बाद वह अपने लेफ्ट आर्म सोलबन स्किल की फोर्स का यूज़ करके अपने फोर्स सोल्डरिंग की पावर को पुश करता है, जिससे तांगसन की आंखें गोल्डन ब्लू हो जाती है। इसके बाद तांगसन अपने फोर्स सोल्डरिंग को बर्न करके होलिना पर अटैक कर देता है। होलिना तांगसन के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन अटैक फोर्स की वजह से वह पीछे खिसक जाती है। ये देखकर होलिना शॉक हो जाती है। वह गुस्से में तांगसन को पंच करती है, जिससे तांगसन हवा में उड़ जाता है। होलिना के अटैक की वजह से तांगसन इंजर्ड हो जाता है, इसलिए तांगसन जल्दी से अपने 80 स्पाइडर बोन को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वह डिवॉरिंग गोल्डन थ्रेड्स का यूज़ करके अपनी इंजरीज को हील करने लगता है। इसके बाद तांगसन अपने 80 स्पाइडर बोन से हुलिना पर अटैक कर देता है। हुलिना 80 स्पाइडर बोन्स को डॉच कर रही थी। ये देखकर तांगसन अपने सभी 80 स्पाइडर बोन से एक साथ हुलिना पर अटैक करता है। ये देखकर हुलिना अपनी डिवाइन फोर्स का यूज़ करके 80 स्पाइडर बोन्स को साइड कर देती है और तांगसन पर अटैक कर देती है, जिससे तांगसन पीछे चला जाता है। मौका देकर हुलिना अपनी थर्ड सोल स्किल का यूज़ करके तांगसन पर अटैक कर देती है। ये देखकर तांगसन अपने फिफ्थ सोल्डरिंग को भी बर्न कर देता है। तांगसन की यह फिफ्थ स्पिरिट रिंग उसके ब्लूसर एम्पर से ओरिजिनेट हुआ एक सेंचुरी मिलेनियम सोल्डरिंग है। इस स्पिरिट रिंग के बर्न होते ही तांगसन की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तांगसन फुल फोर्स के साथ हुलिना के अटैक से भिड़ जाता है। वह हुलिना के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके पास पहुंच जाता है। ये देखकर हुलिना हैरान हो जाती है। वह तांगसन के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन अटैक फोर्स की वजह से वह पीछे चली जाती है। हुलिना तांगसन की स्ट्रेंथ देख हैरान होती है। वह तांगसन से कहती है, तांगसन तुम सच में एक रिस्पेक्टेबल ओपोनेंट हो। भले ही मैं अपना डिवाइन वेपन यूज़ नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपनी डिवाइन पावर का यूज़ करके राक्षस साइट क्रिएट कर सकती हूँ। इतना कह के हुलिना राक्षस साइट से तांगसन पर अटैक करने लगती है। ये देखा तांगसन सी गॉड लाइट का यूज़ करके अपनी सी गॉड की मास्टर सोल फॉर्म को रिलीज़ करता है, जिसके बाद अपनी 3 स्पिरिट रिंग को बर्न करके एक वर्चुअल सी गॉड ट्राइडेंट क्रिएट करता है, जिसके बाद वह गोल्डन 13 हर्बिट की थर्ड स्किल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का यूज़ करके हुलिना के अटैक पर काउंटर अटैक कर देता है। दोनों के अटैक टकराने से वहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की फोर्स की वजह से तांगसन दूर गिरने लगता है। तांगसन की स्पाइडर बोन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर आ जाते हैं। यह एक्सप्लोजन इतना बड़ा था कि तांगसन गेंद की तरह लुढ़कते हुए पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है। हुलिना जानती थी कि तांगसन को हराने के लिए इतना काफ़ी नहीं है। वह तांगसन की दिशा में आगे बढ़ने लगती है। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जो कि पहाड़ी से नीचे गिर रहा था। वाइट स्पाइडर बोन का यूज़ करके खुद को रोकने की कोशिश करता है। तांगसन सीधे एक पेड़ पर जाकर गिरता है। हुलिना पलक झपकते वहाँ पहुँच जाती है। वह तांगसन की इतनी बुरी हालत देख तांगसन से कहती है, तुमने अपनी ब्लू सर एम्परर मार्शल की 8 स्पिरिट रिंग को बर्न कर चुके हो। मुझे नहीं लगता तुम कुछ दिनों तक उन्हें दोबारा यूज़ कर पाओगे। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने हाथ एंड हैमर का यूज़ करके मुझसे फाइट करो। तांगसन ये याद दिलाने के लिए हुलिना का धन्यवाद करता है और जैसे तैसे खुद को खड़ा करता है। वह हुलिना से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर अभी अटैक करके ये लड़ाई ख़त्म कर सकती हो, पर फिर भी तुम मुझे फाइट बैक करने का
मौका दे रही हो। क्या तुम्हें हारने का डर नहीं है? तांगसन की बात सुनकर हुलिना हंसने लगती है और तांगसन से कहती है, तांगसन, तुम सच में एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हो। एक ओपोनेंट के रूप में मैं तुम्हारे टैलेंट की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे अगेंस्ट तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो, ताकि मैं तुम्हें पूरी तरह से समर्पण करवा सकूं। तांगसन क्रिस्टल सच को खाकर खुद को पूरी तरह से रिकवर कर लेता है, जिसके बाद वह अपने हैमर को बाहर निकाल कर फाइट के लिए रेडी हो जाता है। वह हुलिना से कहता है, मुझ पर अटैक न करने का तुम्हें बहुत जल्द रिग्रेट होगा। इतना कह के तांगसन अपने हैमर मास्टर सोल की सभी स्प्लिटरिंग को रिलीज कर देता है। हुलिना तांगसन के पास 4 ब्लैक और 4 रेड कलर की स्प्लिटरिंग देख एक्साइटेड हो जाती है, जबकि तांगसन अपनी आखिर की 3 स्प्लिटरिंग को देख खुद शॉक हो गया था। हुलिना तांगसन के इस अजीब से एक्सप्रेशन को नोटिस कर लेती है। तांगसन अपनी 3 सेंचुरी मिलेनियम स्प्लिटरिंग को देख मन में कहता है, उन तीनों 15 टन एंड टेम्पर की स्प्लिटरिंग को सप्रेस करने के लिए अपने ग्रेट सुमे हैमर को यूज़ किया था। तांगसन सब कुछ समझ जाता है। उसके ग्रेट सुमे हैमर ने उन तीनों 15 टन एंड टेम्पर की स्प्लिटरिंग को पीट पीट कर फॉर्ज किया था और उन्हें प्यूरीफाई करके अनुमति प्रदान किया था, ताकि वे तीनों सोल रिंग कुछ हजार वर्षों की कल्टीवेशन करके खुद को ट्रांसफॉर्म कर सके। तांगसन हुलिना को सावधान करता है, जिसके बाद अपने हाथ एंड हैमर की फर्स्ट स्पीड रिंग को बर्न कर देता है। रिंग डेटोनेशन स्किल का यूज़ करते ही तांगसन की यह सेंचुरी मिलियन सोल रिंग गोल्डन कलर में जगमगाने लगती है। इसके बाद तांगसन अपने ग्रेट सबमरीन हैमर टेक्निक को यूज़ करता है और अपने स्प्लिटरिंग को एक्सप्लोड कर देता है, जिसके बाद इस स्प्लिटरिंग की सारी एनर्जी तांगसन में समाने लगती है। तांगसन के हैमर का वज़न भी तेज़ी से बढ़ जाता है। हुलिना तांगसन के अंदर से किलिंग इंटेंट को फील कर पा रही थी। तांगसन फुल एग्रेशन के साथ हुलिना पर अटैक करने चला जाता है। ये देखकर हुलिना भी तांगसन से फाइट करने आगे चली जाती है। दोनों एक दूसरे पर अपने अपने वेपन से अटैक करते जा रहे थे। उन दोनों का अटैक इतना पावरफुल था कि आसपास के पहाड़ टूटते जा रहे थे। हुलिना मौका देखकर तांगसन पर अटैक करती है, जिसे तांगसन अपने हैमर से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन हुलिना का अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जिस वजह से तांगसन दूर जाकर पहाड़ से टकराता है। लेकिन वह हार नहीं मानता। वह लिंगतियान सुमर हैमर से हुलिना पर अटैक कर देता है। ये देखकर हुलिना अपनी मार्शल सोल फॉर्म का यूज़ करके तांगसन के लिंगतियान सुमर हैमर को ब्लॉक करके उसे पीछे पुश करने लगती है। वह उनमें कहती है, सोल रिंग के टूटने से जो पावर जनरेट हुई है वह बहुत ज़्यादा प्योर और पावरफुल है। तांगसन का हाउतेन हैमर उसके ब्लू सन एम्पर मास्टर सोल से ज़्यादा पावरफुल है। तांगसन अपने लिंगतियान सुमेर हैमर को पीछे पुश होता देख अपनी लेफ्ट आर्म सोल वन स्किल ग्रेविटी कंट्रोल का यूज़ करके वहाँ स्ट्रॉन्ग प्रेशर क्रिएट कर देता है, जिसके बाद वह अपनी हैमर के पावर को बढ़ाने के लिए अपनी गॉड किलर डोमेन को भी रिलीज़ कर देता है। गॉड किलर डोमेन को रिलीज़ होते ही आसपास बर्फ़ जमने लगती है। इसके बाद तांगसन गॉड लेयर फोर्स जनरेट करके हुलिना पर अटैक कर देता है, जिससे हुलिना नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। इस वजह से आसपास का नज़ारा तहस नहस हो जाता है। तांगसन फुल स्पीड में हुलिना के पास पहुंच जाता है और अपनी सेकंड स्प्लिटरिंग को डिटोनेट करके हुलिना पर अटैक कर देता है। ये देखकर हुलिना तांगसन के अटैक को ब्लॉक करने लगती है, लेकिन ग्रेट से मेरे हैमर का ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वह अटैक फोर्स की वजह से दूर चट्टानों से जाकर टकराती है। ये देखते ही तांगसन अपनी तीसरी स्प्लिटरिंग को भी एक्सप्लोर कर देता है, जिससे इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन खुद को ज़रूरत से ज़्यादा पुश करने की वजह से
उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। तांगसन हुलिना को फाइट बैक करने का मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए फुल स्पीड में हुलिना पर थर्ड स्ट्राइक करने चला जाता है। यह देखकर हुलिना अपने सिक्स्थ सोल स्किल के यूज़ करके तांगसन के अटैक पर काउंटर अटैक कर देती है, लेकिन ग्रेट से मेरे हमस टकराते ही हुलिना का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखकर हुलिना शॉक हो जाती है। तभी तांगसन अपने हैमर से हुलिना पर अटैक कर देता है, जिसे हुलिना डॉज कर लेती है। वह तांगसन के साथ कॉम्बैट फाइट करने लगती है। रिंग डेटोनेशन स्किल की वजह से तांगसन की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन तांगसन इस स्किल का यूज़ 3 दिनों के बाद ही कर सकता था। 3 दिनों के अंदर उसकी बर्न हुई सारे स्पिड रिंग फिर से रिस्टोर हो जाएगी, जिसके बाद वह फिर से इस स्किल का यूज़ कर पाएगा। ये सोचकर तांगसन एक पावरफुल स्ट्राइक हुलिना पर करता है, जिसे हुलिना ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन तांगसन के अटैक की वजह से उसकी डिवाइन एनर्जी से बना राक्षसा साइड टूट जाता है, जिसके झटके की वजह से वह पीछे खिसक जाती है। ये देखा तांगसन अपने फोर्स सोरिंग को भी डेटोनेट कर देता है और हुलिना के संभलने से पहले ही उस पर अटैक कर देता है। हुलिना को तांगसन के अटैक्स की वजह से फाइट बैक करने का मौका नहीं मिल रहा था। तभी मौका पाकर हुलिना अपनी सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल के यूज़ करके तांगसन पर अटैक कर देती है। ये देखकर तांगसन अपने फिफ्थ सोरिंग को भी डेटोनेट कर देता है, जिसके बाद वह ग्रेट सुमर हैमर से जुड़े स्पेल्स को दोहराते हुए हुलिना पर अटैक कर देता है। यह देखकर हुलिना अपने आगे एक बैरियर बना लेती है, लेकिन तांगसन का अटैक हुलिना से जाकर टकराता है, जिससे हुलिना दूर जाकर पहाड़ों से टकराती है। हुलिना गुस्से में बाहर आती है, जिसके बाद वह अपनी 9 सोल स्किल के यूज़ करके तांगसन पर अटैक कर देती है। एक सेंचुरी मिलेनियम सोल स्किल के अटैक को देख तांगसन 6 स्पिरिट रिंग को भी डेटोनेट कर देता है, जिससे तांगसन की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोनों का अटैक आपस में टकराता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इस अटैक फोर्स की वजह से हुलिना और तांगसन दूर जाकर पहाड़ों से टकराते हैं। उनका अटैक इतना पावरफुल था कि आसपास के बड़े बड़े पहाड़ टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं। इसके बाद हम हुलिना को देखते हैं, जो कि सही सलामत थी, लेकिन उसे तांगसन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह उनमें कहती है तांगसन का यह अटैक एक गॉड को भी थ्रेटन कर सकता है। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जो कि उस एक्सप्लोजन की वजह से इंजर्ड हो गया था, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह फिर से हुलिना पर अटैक करने चला जाता है। तांगसन को अपनी तरफ तेज़ी से बढ़ता देख हुलिना अपने और तांगसन की चारों तरफ एक इनविजिबल बैरियर क्रिएट कर देती है, जिसके बाद वह अपनी 8 सोल स्किल यूज़ करके तांगसन को ट्रैप कर देती है, जिसके बाद अपनी डिवाइन पावर का यूज़ करके राक्षसा साइट क्रिएट कर लेती है, जिसके बाद वह तांगसन पर अटैक करने चली जाती है। तांगसन खुद को हुलिना की कंट्रोल से छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी हुलिना उसके पास पहुंच जाती है और अपनी राक्षसा साइज से उस पर अटैक करने लगती है। हुलिना तांगसन पर अटैक करते हुए कहती है तांगसन, तुम हार चुके हो। हुलिना का अटैक तांगसन की तरफ बढ़ रहा था। तभी हुलिना को तांगसन के अंदर तांगयन दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से वह अचानक से रुक जाती है। मौका देकर तांगसन खुद को हुलिना के कंट्रोल से छुड़ा लेता है, जिसके बाद वह अपनी संत स्पिरिट को बर्न करके हुलिना पर अटैक कर देता है। हुलिना होश में आती है। उसका ध्यान तांगसन के अटैक की तरफ जाता है, लेकिन वह रिएक्ट भी कर पाती उससे पहले तांगसन का अटैक हुलिना से टकराता है, जिससे हुलिना के मुंह से खून निकलने लगता है। हुलिना कई सहारे पहाड़ से टकराती है,
जिसके बाद वह अपने खुद के बनाए हुए बैरियर को तोड़कर बाहर निकल जाती है। तांगसन भी मौका देकर उस बैरियर से बाहर आ जाता है। होलिना खुद को संभालती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तांगसन ने उसे इंजर्ड कर दिया है। वह मन में कहती है, मुझे फ़ाइट के दौरान डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए था। तांगन की मेमोरीज मेरे दिल में बहुत डीप हैं। वह गुस्से में तांगसन की तरफ देखने लगती है। तांगसन हुलिना पर नेक्स्ट स्ट्राइक कर देता है। यह देखकर हुलिना बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। तांगसन का अटैक ज़मीन से टकराता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। हुलिना ने तांगसन के अटैक को पहले ही भाप लिया था। वह गंभीर चोट से बचने के लिए अपनी गॉड लेवल डोमेन को रिलीज़ कर देती है। गॉड लेवल डोमेन से टकराकर तांगसन का ग्रेट सिम्बर हैमर चिटकने लगता है और उसमें दरारें पड़ने लगती है। जिसके बाद हुलिना अपने डोमेन के अंदर से अटैक करके तांगसन के ग्रेट सिम्बर हैमर को डिस्ट्रॉय कर देती है। इस धमाके की वजह से तांगसन कई किलोमीटर दूर जाकर गिरता है। ग्रेट सुमेरु हैमर टेक्निक की वजह से तांगसन को कोई गंभीर चोट नहीं आती। वह हुलिना को अपने फुल पावर का यूज़ करता देख फाइटिंग पोजीशन ले लेता है। इसके बाद हुलिना अपनी डिमायरिंग की स्किल का यूज़ करके आसमान में बहुत बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट कर लेती है। वहाँ का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तब इस फॉर्मेशन के अंदर से डेमन्स बाहर निकलने लगते हैं, जिन्हें हुलिना कंट्रोल कर रही थी। वह तांगसन से कहती है, तांगसन, तुम सच में एक एडमायरेबल ओपोनेंट हो। तुमने मुझे अपनी फुल पावर का यूज़ करने पर फोर्स कर दिया। तांगसन एक डायमंड पर अपने हाथ एंड हैमर से स्ट्राइक करता है, जिससे वह डायमंड दूर जाकर गिरता है। तांगसन अपनी पूरी ताकत से बाकी के डायमंड्स पर अटैक कर देता है। तांगसन के अटैक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, जिससे दो डायमंड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद तांगसन रैंडम एयर हैमरिंग स्किल का यूज़ करके बाकी के डायमंड्स पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी एक डायमंड पंच करके तांगसन को दूर उड़ा देता है। लेकिन तांगसन हार नहीं मानता। वह फिर से उनसे फाइट करने लगता है। वह रैंडम एयर हैमरिंग स्किल का यूज़ करके एक टॉर्नेडो क्रिएट कर लेता है, जिसके अंदर वह इन सभी डायमंड्स को फंसा लेता है और उन पर अटैक करने लगता है। हुलिना तांगसन को स्ट्रगल करता देख उस पर दो डायमंड से अटैक कर देती है, जिस वजह से तांगसन इंजर्ड हो जाता है। लेकिन वह फाइट बैक करते हुए फिर से उन डायमंड्स के साथ फाइट करने लगता है। वह अपनी एट स्प्लिटरिंग को बर्न करके तेज़ी से फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगता है। वह 81 स्ट्राइक उस फॉर्मेशन पे मारता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। तांगसन झटका खाकर दूर गिर जाता है। तांगसन के इतने पावरफुल स्ट्राइक की वजह से वह फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। वे सारे डायमंड्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखकर हुलिना बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। तांगसन के फाइनल स्ट्राइक की वजह से हुलिना का डोमेन भी टूट जाता है, जिस वजह से सूरज की किरणें वापस ज़मीन पर गिरने लगती है। गॉड लेवल डोमेन से टकराने की वजह से तांगसन हेवीली इंजर्ड हो गया था। उसके हाथ से उसका हाउतेन हैमर भी छूट जाता है। तांगसन के स्पाइडर बोन उसे प्रोटेक्ट करने बाहर आ जाते हैं। तांगसन धड़ाम से ज़मीन से टकराता है। वह खुद को संभालते हुए मन में कहता है, मैंने फाइनली हुलिना के गॉड लेवल डोमेन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वह हुलिना की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने नहीं सोचा था मैं अपनी 81st रैंडम एयर हैमरिंग स्किल को कंप्लीट भी कर पाऊँगा। लेकिन जब मैं अपने सबसे वीकेस्ट पॉइंट पर था, तब तुमने मुझ पर अटैक क्यों नहीं किया। तांगसन की बात सुनकर हुलिना चिढ़ जाती है। क्या तुम्हें मैं उस तरह की पर्सन लगती हूँ जो अपने ओपोनेंट पर धोखे से हमला करती है। वैसे भी तुम्हारी एनर्जी अब ख़त्म हो चुकी है। वह जलती स्टिक को देख स्माइल करती है और तांगसन से कहती है, तांगसन, तुमसे जीत पाना
एक गॉड के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इतना कह के होलिना अपनी डिवाइन पावर को यूज़ करके एक अटैक क्रिएट करने लगती है। वह तांगसन पर अटैक करने तैयार हो जाती है। तभी तांगसन अपने ताकलान के सबसे पावरफुल हिडन वेपन को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद अपनी ब्लू सेरम पर मार्शल सोल के नाइन सोरिंग को बर्न कर देता है। तांगसन की नाइन स्पिरिट रिंग उसे दामिंग से मिली थी। दामिंग की एनर्जी की वजह से स्टार द ग्रेट फर्स्ट का मौसम चेंज हो जाता है। इसके बाद तांगसन अपनी मिस्टीरियस हेवनली स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी मेडिटेशन स्टेट में पहुंच जाता है। इसके बाद तांगसन लॉर्ड बुद्धा से प्रे करते हुए कहता है, जब कोई प्राणी दुखी होता है तब दया का एक आंसू उसे जीवन देता है। तांगसन कितना कहते ही उसकी आंखों से खून के आंसू की बूंद बाहर निकलती है, जिसे तांगसन अपने 1000 असुर हैंड से रिफाइन कर देता है, जिसके बाद वह आंसू उस नंबर 1 हिडन वेपन पर जाकर गिरता है, जिससे वह वेपन एक्टिवेट हो जाता है। तांगसन के पास एक और सीक्रेट वेपन देख होलिना तांगसन पर अटैक करने जाने लगती है और तांगसन से कहती है, मैं तुम्हें इसका यूज़ करने नहीं दूंगी। तांगसन मन ही मन होलिना से कहता है, तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद मैं पहली बार इस एबिलिटी का इस्तेमाल किया है, जिसे कोई भी डिफेंस नहीं रोक सकता है और ये कभी फेल नहीं होता है। तांगसन कितना कहते ही द बुद्धा हैंड हुलिना को एक ही जगह पर फ्रीज कर देते हैं। ये देखकर हुलिना शॉक हो जाती है। वह अपने चारों तरफ शील्ड बना लेती है। इसके बाद तांगसन अपने नंबर 1 हिडन वेपन गुआनियन टीयर्स को लॉन्च कर देता है। जैसे ही तांगसन गुआनियन टीयर्स को लॉन्च करता है, वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। हुलिना अचानक से आसपास के एटमॉस्फेयर को चेंज हुआ देख हैरान हो जाती है। तांगसन जैसे ही गुआनियन टीयर्स को लॉन्च करता है, उसके पीछे लॉर्ड बुद्धा की बहुत बड़ी छवि आ जाती है, जिस वजह से तांगसन कुछ देर के लिए डिवाइन स्टेट में पहुंच जाता है। होलिना इस डिवाइन वर्ल्ड को देखने में इतना खो चुकी थी कि उसे ये पता ही नहीं चलता कि कब बुद्धा के आंसू से बना तीर उसके दिल के आर पार हो गया। होलिना के दिल और मुँह से खून निकलता देख तांगसन उससे कहता है, ये तांगलान का नंबर 1 हिडन वेपन है। इस हिडन वेपन को तांगलान के एंसेस्टर्स ने अनगिनत पीढ़ियों के ज्ञान को एकत्रित करके बनाया था। तांगसन के इतना कहने के बाद वह अगरबत्ती भी पूरी तरह से बुझ जाती है। तांगसन ह्यूमन वर्सेस गॉड की इस लड़ाई को जीत चुका था। अगर तांगसन थोड़ा और पावरफुल होता तो उसका यह अटैक होलिना के दिल के चीथड़े उड़ा सकता था, क्योंकि होलिना एक गॉड थी, इसलिए वह इस अटैक से ज़िंदा बच जाती है। वह तांगसन से कहती है, तांगसन तुमने शुरू से ही ये प्लान किया था। तुम अपनी जीत पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। मुझे ये पहले ही समझ जाना चाहिए था। तुम सच में रहस्य से भरे हो। तांगसन होलिना से कहता है, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इस बात का डर था कि कहीं तुम मेरे गुआनियन टीयर्स को ब्लॉक करने उस पर अटैक न कर दो। मेरे गुआनियन टीयर्स के पास कोई भी डिफेंसिव एबिलिटी नहीं है। उल्टा यह तो हर तरह के डिफेंस को इग्नोर करता है। मुझे डर था कहीं तुम इस पर अटैक करके इसे डिस्ट्रॉय न कर दो, इसलिए मैंने अपनी बाकी की स्किल्स पर जोर दिया। पर शुरू से तुमने मेरी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया था, इसलिए मुझे डर था कहीं तुम मेरे गुआनियन टीयर्स पर भी अटैक ना कर दो। पर सौभाग्य से तुमने अटैक करने के बजाय खुद को डिफेंड करना चूज़ किया। होलिना तांगसन से कहती है, तुमने मेरे ह्यूमन नेचर का फ़ायदा उठाया है। मैं गॉड बन गई हूँ। मुझे अपनी जजमेंट पर भरोसा करना चाहिए था। होलिना को सैड फील करता देख तांगसन कहता है, तुम्हें इस बात का पछतावा नहीं करना चाहिए। इस बार मैं लकी था। तुम्हारी वजह से
मैं तांकलान का पहला पर्सन बन चुका हूँ जिसने पहली बार गॉन इन टीयर्स को सक्सेसफुली इस्तेमाल किया है। हुलिन अपने मन में कड़वाहट फील करती है। वह तांग से कहती है, तुम ये लड़ाई जीत चुके हो। तुम्हारे पास 3 दिन हैं। तुम्हारे पास 3 दिनों का समय है। 3 दिनों के बाद मैं अपनी डिवाइन पावर को यूज़ करके तुम्हें कैप्चर करूँगी। तब तुम्हारी ज़िंदगी मौत से भी बदतर होगी। इतना कह के हुलिना अपनी डिवाइन पावर का यूज़ करके अपने हार्ट को हील करने लगती है। तांगसन हुलिना से कहता है, तुम्हारे पास मुझे मारने के मौके थे, पर फिर भी तुमने मुझे मौका दिया है और अंत तक मेरे साथ फेयर फाइट की है। भले ही इसकी वजह कुछ भी हो। हुलिना, अगर तुम किसी दिन मुझसे हार जाती हो तो मैं तुम्हें जीवन दान ज़रूर दूंगा। इतना कहने के बाद तांगसन अपने टाइटन की तरफ देखने लगता है और हुलिना से विदा लेकर वहाँ से चला जाता है। तांगसन को अपनी आंखों से ओझल हुआ देख हुलिना अपना डिवाइन प्रेशर हटा लेती है। जब उसे यह लगता है कि तांगसन उसकी मेंटल रेंज से दूर जा चुका है, वह अपनी सर्चिंग पावर को भी रोक देती है और अपनी डिवाइन पावर का यूज़ करके अपनी इंजरीज को हील करने लगती है। तांगसन के सामने हुलिना ने अपनी कमज़ोरी नहीं दिखाई थी, लेकिन तांगसन के जाते ही वह घुटनों के बल आ जाती है। वह दर्द भी आवाज़ में कहती है, तांगसन, अगर तुम्हारे पास थोड़ी और डिवाइन पावर होती तो तुम्हारे अटैक मेरी जान ले सकता था। तभी उसके पीछे से तांगसन कहता है, ये बताने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तांगसन उस बैरियर के अंदर से अपने सीगो टाइटन को हासिल कर लेता है। तांगसन को वापस आया देख हुलिना शॉक हो जाती है। वह गुस्से में कहती है, तांगसन, क्या तुम मरना चाहते हो? तांगसन हुलिना से कहता है, मैं सीगो टाइटन को पीछे नहीं छोड़ सकता। हुलिना, तुम्हें पहले अपने घायल दिल पर ध्यान देना चाहिए। तुम चाहो तो अभी मुझे मार सकती हो, लेकिन इस कोशिश में तुम भी ज़िंदा नहीं बच पाओगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने वादे पर कायम रहो। इतना कहने के बाद तांगसन हुलिना से विदा लेकर वहाँ से चला जाता है। हुलिना अपनी मेंटल पावर यूज़ करके तांगसन की लोकेशन पता करने की कोशिश करती है, पर इस बार तांगसन सच में वहाँ से जा चुका था। उसे लग रहा था कि सीगो टाइटन मिलने के बाद वह उस पर अटैक कर देगा, इसलिए हुलिना ने अपना वेपन निकाल लिया था। तांगसन को इस बार सच में फंस गया देख हुलिना खुद से कहती है, तांगसन, तुमने एकदम सच कहा था। उस पल तुम पर अटैक ना करके मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। मैं जानती थी कि मैं तुम्हें कभी नहीं हरा पाऊँगी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मैं गॉड बनने के बाद भी तुमसे हार जाऊँगी। मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारे जैसे पर्सन को कभी जीता नहीं जा सकता, सिर्फ मारा जा सकता है। इसके बाद हम बीच के पास बाकी के शार्क डेविल को देखते हैं, जो कि बेसब्री से तांगसन का इंतज़ार कर रहे थे। खासकर शावो सबसे ज़्यादा परेशान थी। निंगरोंग शाव से कहती है, हमें कुछ देर और ब्रदरसान का वेट करना चाहिए। अगर वे नहीं आए तो हम उन्हें खोजने फॉरेस्ट जाएंगे। शावो भी निंगरोंग की बात पर हामी भरती है। तभी मोटू एक चक्कर लगाकर वहाँ वापस आता है। आजकल मोटू से तांगसन के बारे में पूछता है, पर मोटू को तांगसन से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जो कि फॉरेस्ट के अंदर ट्रैवल कर रहा था। वह हुलिना की मेंटल रेंज से बहुत दूर आ गया था। हुलिना के साथ हुई पिछली फाइट में तांगसन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हो गए थे। तांगसन के पास 3 दिनों का समय था। वह पहले खुद को रिकवर करने के लिए एक जगह पर बैठ जाता है और अस्कर का क्रिस्टल सॉसेज खाकर अपनी इंजरीज को हील करने लगता है।